Start. हे आप 20 मिनट 25 मिनट चालवा रहे हैं कहाँ शो I am Pradeep Nambiar from Nation Now, and we are outside the BJP Chhatrapat Union. This is the BJP Chhatrapat Union. They are here. They all assembled here. सब लोग assemble किया है एक ही मुद्दे से कि एक honest officer समीर वानखड़े जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पूरे सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। हम लोग संदीप गुगे जी से पूछते हैं कि मुद्दा क्या है। समीर वानखड़े जी आपको लगता है अत्याचार हुआ, क्या हुआ है? समीर वानखड़े जी के ऊपर अत्याचार हुआ ये तो पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत नहीं जानता है। क्योंकि नवाब मलिक जैसा एक भंगार बेचने वाले व्यक्ति है जिसको महाराष्ट्र ने मिनिस्टर बना दिया है और उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि ये ईमानदार नहीं है क्योंकि उनके जमाई को पकड़ा है। अभी उनके फैमिली से इनको क्या लेने देना, मतलब हम जनता है, हमको उनके फैमिली से कोई लेने देना नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि किसी ड्रग लेने वाले व्यक्ति के ऊपर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की है, तो अगर उन्होंने कार्रवाई की है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। इसका विरोध महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, बहुत आश्चर्य की बात है। This is what we are trying to tell you. ये क्या हुआ है कि समीर वानखड़े जी जब से नारकोटिक कंट्रोल एनसीबी मुंबई जोनल को हेड करने लगा है, he has taken exactly action against, पहले ड्रग माफिया के खिलाफ कम एक्शन होता था। समीर वानखड़े जी आने के बाद एक साल के अंदर 300 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके, 300 से ज्यादा ऐसे क्रिमिनल्स, हार्डन क्रिमिनल्स जो डोंगरी, मस्जिद बंदर ऐसे खतरनाक इलाका से जो ऑपरेट कर रहे थे, फैक्ट्रीज बंद किए उन्होंने, एमडी बनाने वाले फैक्ट्रीज बंद किए, 300 लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को उन्होंने अरेस्ट किया। क्या आपको लगता है ये ठीक हुआ? जो ऐसे कार्य कौशलता जिसके पास है, जो एकदम कर्मठ तरीके से अपने ड्यूटीज को निभा रहा है, जिस प्रकार से उनके फैमिली पर अटैक हो रहा है, आप क्या कहते हैं? मुझे कहना है कि नवाब साहब ने नवाब जैसा रहना चाहिए। उन्होंने ये सब जो काम हो रहा है, जो प्रामाणिक जो ऑफिसर है उसके ऊपर जो एलिगेशंस कर रहे हैं, उनको जो करना है वो उनको जाके कोर्ट में करना चाहिए। ये ऐसे रोड पे आके जो एलिगेशन कर रहे हैं उससे वो अपना खुद का और पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। बस यही कहना है मुझे। This is what समीर वानखड़े ने डोंगरी में जाके आरिफ बुजवाला, चिंकू पठान, मस्जिद बंदर डोंगरी से उन्होंने फैक्ट्रीज बस्ट किए, जो फैक्ट्रीज को बस्ट किए। आपको लगता है लेडीज विंग, आपको लगता है कि समीर वानखड़े के खिलाफ जो हो गया वो गलत है? समीर वानखड़े के खिलाफ जो हो गया वो गलत है। उन्होंने जब एकदम टफ, हमने हार्डन क्रिमिनल्स, ऐसे क्रिमिनल्स को उन्होंने से रास्ते पर लगा दिया। करीबन 300 ऐसे क्रिमिनल्स को डोंगरी और मस्जिद बंदर, कुर्ला ऐसे एरिया से उन्होंने उठा के सीधा ऑथर रोड जेल के अंदर डाल दिया। कि ऐसे एक कर्मठ ऑफिसर को इस प्रकार से पर्सनल एलिगेशंस, फैमिली के एलिगेशंस, बाप के ऊपर एलिगेशंस ये करना ठीक है? मुझे लगता है कि अपने हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा वाक़या होगा जिसमें पर्सनल जाके उसकी जात कौन सी है, उसके किसके धर्म से शादी की, उसकी माँ का क्या नाम है, ये सब निकाला जा रहा है। मुझे लगता है कि और उसमें सरकार इन्वॉल्व है, ये सबसे शर्मनाक बात है। ठाकरे सरकार को ये पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जिस मराठी के विषय लेके वो आगे जाते हैं और मराठी करके बोलते हैं। आज उसी मराठी ऑफिसर पे ये नवाब मलिक जैसा भंगार बेचने वाला आदमी अगर एलिगेशन करता है और उसका समर्थन करते हुए सरकार आगे जाती है, हम इस बात का निषेध करते हैं। क्योंकि कम समय में जिस तरीके से आपने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में समीर वानखड़े ने जो दबदबा अपने नाम का बनाया है, भले किसी भी धर्म का, जात का हो, लेकिन उसी को छोड़ा नहीं है और जो नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको बचाया है। तो हम सब भाजपा के कार्यकर्ता उनके समर्थन में यहाँ पे मैदान में उतरे और समीर जी को हम बात करना चाहते हैं कि समीर जी, आपको इस छोटी बातों से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से हम निपट लेंगे। ये दिस इज व्हाट एक्चुअली एमडी, ये जो ड्रग्स है, ये जो हमारा नौजवान पीढ़ी को एकदम टोटल नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। मेफेड्रोन एक ऐसा केमिकल है जो कंज्यूम लगातार लोगों, जो बच्चे कंज्यूम करते हैं, 6 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, उनका फ्यूचर घर में चोरी करना शुरू कर देता है, एडिक्ट्स बन जाते हैं। एक्सटेसी ऐसे टैबलेट है जो नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। जो अभी क्रूज़ में पकड़ा था वो जो एक्सटेसी टैबलेट है, जो कोकेन जो बाहर से इम्पोर्ट होता है, ये अलग अलग प्रकार का जो नशा है, ये पूरे अपने यूथ को टोटल डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे फैक्ट्रीज डोंगरी में चल रहा था, ऐसे फैक्ट्रीज पालघर में चल रहा था, ऐसे फैक्ट्रीज वासा में, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने दबदबा मचा दिया। 300 से ज़्यादा अरेस्ट किए और मोस्टली ऐसे इलाका में जो लोग डरते थे जाने के लिए, जैसे डोंगरी है, डोंगरी में खुलेआम फैक्ट्री चल रहा था,
डोंगरी में खुलेआम एमडी का बेचन हो रहा था, बेच रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे ऑफिसर पे अत्याचार होना ये ठीक लग रहा है? ये क्या संदेश दे रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एनसीबी को आप नारकोटिक्स ब्यूरो मत समझो। जो आर्मी काम नहीं कर सकती है ना, वो काम एनसीबी कर रही है। आज देश को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आपको जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो देश में ड्रग सप्लाई करो, अगर उसका यूथ खत्म हो जाएगा तो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। समीर वानखेड़े जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक गोविंद खैरनार करके एक हमारे बम्बई के अंदर एक ऑफिसर आए थे, जिन्होंने एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट में बहुत बड़ा मुहिम चलाया था, और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कार्टेल ने उनको भी तबाह और बर्बाद कर दिया। आज उनका किधर नामो निशान नहीं है, और बम्बई की हालत आप देख रहे हो। आज समीर वानखेड़े के रूप में एक ऐसा ऑफिसर बम्बई को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को मिला है, जो ड्रग्स की जो एक प्रकार का जहर है, उसको ख़त्म करने के लिए एक आदमी आगे निकला है सर पे कफन बांध के, और उसको ख़त्म करने के लिए पूरी इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो गई है। उसका बाप कौन, उसकी माँ कौन, उसकी जात कौन, आपको शायद मालूम होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे ही चला था। कस्टम के अंदर समीर वानखेड़े की पोस्टिंग थी उधर, और पूरे बैंकॉक से और चाइना से टीवी आते थे, वो पूरा कार्टेल इन्होंने ख़त्म कर दिया था। समीर वानखेड़े जी का एक इतिहास है कि वो जो भी फील्ड में जाते, वो फील्ड को पूरा 100% प्यूरीफाई कर देते। आज उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, उनको हर तरीके से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। उसके बदले उनका हर दिन उनका वस्त्रारण किया जा रहा है। कल उनकी बीबी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, माननीय मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमाम के अंदर सब नंगे हैं। तो इस प्रकार की बातें उनके परिवार के बारे में करनी, और एक ऑफिसर जो ईमानदारी से देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसको हर तरीके से खतरा है। अगर गवर्नमेंट से भी उसको अगर रिस्क होने लगेगा, तो आगे आने वाले दिनों में कौन देश के लिए, समाज के लिए काम करने को तैयार होगा? Exactly what he's saying is perfectly right. आज ऐसे एरियाज में, डोंगरी है, मस्जिद बंदर है, मस्जिद बंदर में ऐसे दहशत है। पूरे करीम लाला के जो भांजा है, उनका नाम है चिंकू पठान, वो पूरे पठान लॉबी का एक दबदबा है। एक दबदबा, आपके पास आ रहा हूँ, दबदबा है। तो ऐसे दबदबा में खुद जाके, डोंगरी में खुद पर्सनली जाके लोगों को उठा लेता था, मस्जिद बंदर में खुद जाके लोगों को उठा लेता था। बबलू पटरी जैसे एक कुख्यात क्रिमिनल जो बड़ा ड्रग पेडलर था, पूरे सबब्स में, ईस्टर्न सबब में वो सप्लाई करता था, बबलू पटरी को कुर्ला के झोपड़पट्टी के अंदर खुद घुस के वो लेके आए थे। तो ऐसे जाबाज ऑफिसर उनके वाइफ पे अटैक करना, उनके फैमिली पर अटैक करना, उनके फादर पर अटैक करना, उनके कास्ट सर्टिफिकेट, एक कास्ट पे उन्होंने उंगली उठा लिया। बोला ये ठीक, ये क्या, ये सही संदेश जा रहा पूरे देश में? नहीं, हमको कैसा है, हमको आदत हो गई है कि खाली हमको टीवी पे सिंघम चाहिए। रियल लाइफ में कोई सिंघम आता है तो सब डर जाते हैं। हाँ हाँ। अभी यहाँ पर जो यूथ है, अगर 1 ग्राम जो भी ड्रग्स लेता है, उसी से टेररिज्म को फाइनेंस होता है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा बॉलीवुड है, ये जो नेक्सस है, ये उन्होंने तोड़ा है। ये जो उनका मूवीज बनता था, फिर वही कश्मीर में जाके टेररिज्म के लिए वो पैसा यूज होता था, ये पूरा समीर वानखेड़े जी ने बंद कर दिया है। इसी के वजह से सब आज उनका जो इंडस्ट्री बंद हो गया है, इसी की वजह से ये उन्होंने पर्सनल एजेंडा चलाया हुआ है। ये ऐसा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के धर्म के ऊपर आ रहा है। इसके पहले भी बहुत लोग पकड़े, कभी उनके धर्म के बारे में बोला नहीं गया है, लेकिन दिस इज अ पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक, ये आप कह रहे हैं पर्सनल अटैक। आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। आपके मीडिया टीम को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार बोलिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप डोंगरी में जाके जो परिवार है, जो ड्रग के शिकार थे, उनका जाके आप इंटरव्यू लीजिए। और वो दिल से आज समीर वानखेड़े की पूजा कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे परिवार की जो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले पोजीशन थी, घर में राशन नहीं आता था, घर से मोबाइल फोन, ज्वेलरी चोरी हो जाती थी, आज उधर ड्रग का ऊपर उन्होंने इतना बड़ा हथौड़ा मारा है, वो पूरा एरिया नॉर्मल होने जा रहा है। तो ऐसे टाइम में उनको सपोर्ट करने की वजह से उन्हीं को पिंजरे में खड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से तो फ्यूचर कोई भी ऑफिसर का डार्क है। हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग मंगल जी से भी पूछते हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ पर आए हैं, ये मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष हैं। मंगल जी, जिस प्रकार समीर वानखेड़े का वस्त्रहरण हो रहा है, उनके कास्ट सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहा है, उनके वाइफ पर उंगली उठा रहा है, उनके फादर पर उंगली उठा रहा है, वानखेड़े जी ने पूरे ड्रग माफिया को डिस्ट्रॉय किया। 1 साल में 300 लोग को अरेस्ट किया है। डोंगरी में फैक्ट्री खुद जाके बंद कर दिया है। डोंगरी में अरी भुजवाला, चिंकू पठान जैसे खुकिया ड्रग पेडलर्स जो डी गैंग से कनेक्टेड थे, उनको खुद जाके उन्होंने अरेस्ट किया। 300 अरेस्ट किया है। आपको लगता है कि ये ठीक है? भाजपा की तरफ से आप मुंबई के अध्यक्ष हो, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, नवाब मलिक जी ने जो ये सब कुछ चला के रखा हुआ है, उसके पीछे उनका क्या हेतु, ये सारे मुंबईकरों को पता है। और सरकार में रहने के बाद विधानसभा के अंदर आप एक तरफ संविधान की शपथ लेते हो और दूसरी तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाकर सरकारी अधिकारियों को धमकियाँ देते हो। ये सब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। या तो उनको
मंत्री के रूप में काम करना चाहिए या बाहर आकर लोगों को धमकियां देना चाहिए। मुंबईकर वानखेड़े जी की ईमानदारी के साथ हैं। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जाने की बजाय, बोलिए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाने की बजाय वो किस तरह से समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को नष्ट कर रहे हैं। ड्रग माफिया जैसे एक बड़े इंटरनेशनल कार्टेल के सामने अकेले हिम्मत से खड़े हैं। सारे मुंबईकर उनके साथ हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उन पर चलता हुआ अन्याय बंद होना चाहिए। सर, एक मुहिम चलाया था, 300 लोगों को अरेस्ट करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, डी गैंग से अटैच थे। आप देखोगे अरीफ बुजवाला है, चिंकू पठान है, बबलू पटरी है, डैनिश मर्चेंट है, ये ऐसे खुफिया माफिया थे जो डोंगरी, मस्जिद बंदर, पठानवाड़ी, इस बगह से पूरे ड्रग के फैक्ट्री खोलकर खुलेआम ड्रग के पेडलिंग कर रहे थे। समीर वानखेड़े जी ने हाल ही में बहुत रिसेंटली इनके प्रॉपर्टीज अटैच करना शुरू कर दिए थे। सबके प्रॉपर्टी जो हजारों करोड़ के हिसाब से है। क्या आपको लगता है ये प्रॉपर्टीज अटैचमेंट की तरफ जो बढ़ा था, क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इनके पीछे पड़ गए पूरे लोग? मुझे व्यक्तिगत केसेस के बारे में जानकारी नहीं है, पर उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जिस तरह से घुसकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको एक तरफ से इस बात के लिए मजबूर करा जा रहा है कि वो इस ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई को कमज़ोर कर दें, उसमें मुंबईकर वानखेड़े जी के साथ हैं। वानखेड़े जी के ऊपर अत्याचार, अनाचार और दादागिरी करने वाले लोगों के खिलाफ है। धन्यवाद। This is what we are talking about. This is an absolute. We'll come to you. हम लोग वापस आपके पास आ जाते हैं। जिस प्रकार से ये चल रहा है, एक ऑफिसर है जो एकदम निस्वार्थ तरीके से अपना काम कर रहा है। ड्रग माफिया के प्रॉपर्टीज को उन्होंने अटैच करना शुरू कर दिया था। ड्रग माफिया के खिलाफ ऐसे जंग पहले किसी ने अभी तक शुरू नहीं किया था कि ड्रग माफिया को अटैच करने वाली प्रॉपर्टीज को अटैच करने वाली बात थी। तो ये अटैचमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के थे, ये डी गैंग के साथ अटैच हुए थे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसका मनोबल तोड़ने वाली बात है। ये टोटल जो वानखेड़े जी ने जो एक मुहिम चलाई है पिछले कुछ महीनों से, उससे बम्बई, महाराष्ट्र और पूरा देश आने वाले दिनों में नीट एंड क्लीन हो जाता। क्योंकि उनकी काम करने की शैली इस प्रकार से है कि वो जिधर भी जाते हैं वो नॉन करप्ट है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने कल परसों एक पॉलिटिकल मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा है कि उनको 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम के केस उनको नहीं टैकल करने चाहिए। मैं वो मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1 ग्राम मैथ एक आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा टहलका मचा सकता है, वो देखने की जरूरत है। पूरा परिवार, पूरा देश उसमें बर्बाद हो जाता है। तो ड्रग एक ऐसा पॉइजन है कि उसकी मात्रा कभी गिननी नहीं चाहिए। उसको खत्म करना हमारे लिए जरूरी है। और पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो काम देश की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी नहीं कर सकती है, वो समीर जी कर रहे हैं। आप सब समीर जी के साथ है, आपका सब मनोबल एक साथ समीर जी वानखेड़े के साथ खड़े हो। आप लोग खड़े हैं। हम लोग सब खड़े हैं। और जिस तरह दानी भाई ने बोल दिया अभी कि है ना, बीच में मैंने सुना अभी हाई कोर्ट में है ना, वकील लोग ने बोल दिया कि इसके पास तो 5 ग्राम मिला, 6 ग्राम मिला। मतलब इसका मतलब देश के बच्चों लोग ने सबने 5 ग्राम 4 ग्राम चल जाएगा। ये भी मुद्दा है इसके अंदर। क्योंकि जिस तरह ना हाई कोर्ट में जो चल रहा है, डिबेट चल रही है हाई कोर्ट में कि भाई इनके पास 1 ग्राम मिला, इसके बाद 2 ग्राम मिला, इसके बाद 3 ग्राम मिला, मतलब सब रख सकते हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे बच्चों, नए बच्चे लोग जो पीढ़ी आ रहे हैं, वो लोग को क्या दिखाना चाहते हैं आप? और दिखाना चाहते हैं आप कहते हो कि ये जो गलत है, टोटली रॉन्ग है, और एक मंत्री होने के हिसाब से नवाब मलिक को ये नहीं करना चाहिए। मैं नवाब मलिक को एक ही बोलना चाहता हूँ, आप पहले भंगार वाले थे, 12वीं पास थे, आपकी प्रॉपर्टी इतनी क्यों बढ़ी, कैसी बढ़ी? और इतना याद रखना नवाब मलिक साहब, सरकार है इसके लिए बचे पड़े हो। जिस दिन ये सरकार जाएगी उस दिन आपकी खैर नहीं है। आपकी पूरी तरह इंक्वायरी लगाएंगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इतना याद रखना। भारतीय जनता पार्टी एक समीर वानखेड़े जी जिस प्रकार से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी शुरू, डी गैंग, ये जितने भी गैंगस्टर्स है वो डी गैंग से संबंधित रखता था। जो चिंकू पठान है, अरीफ बुजवाला है, एक मराठी ऑफिसर, जैसे बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि एक मराठी ऑफिसर को इस प्रकार से टॉर्चर करना ये ठीक नहीं है। आपका कहना, बोलिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शरद चिंतनकर जी आ रहे हैं। हाँ। ये समीर वानखेड़े जी को जो टॉर्चर किया जा रहा है और पर्सनली टॉर्चर किया जा रहा है, हाँ। पर्सनली टॉर्चर किया जा रहा है, वो यस बोलिए, वो पर्सनली टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी भी अधिकारी को। कोई भी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन के एक मंत्री आ रही एलिगेशन लगा रहे हैं, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एलिगेशन लगा रहे हैं।
सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एलिगेशन लगा रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है, वो देश के संविधान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो ठीक नहीं चल रहा है। जो चल रहा है वो गुंडागर्दी चल रही है। एक महाराष्ट्र के मंत्री खुलेआम एक ईमानदार अधिकारी को धमकी दे रहे हैं कि आपको ये काम नहीं, आप ड्रग से जो पेडलर है, जो ड्रग बेच रहे हैं, जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक महाराष्ट्र के आदरणीय मंत्री धमकी दे रहे हैं। नवाब मलिक जो भंगार का धंधा करते हैं कुर्ला में, और कुर्ला में ऐसा कौन सा है जो बच्चे नहीं जानते कि ड्रग्स कहाँ मिलता है, तो कुर्ला में जाना पड़ेगा नवाब मलिक के एरिया में। तो नवाब मलिक जो ड्रग पेडलर है, जो ड्रग बेचने वाले हैं, उनको तो प्रोटेक्ट करेंगे ही, उनका समर्थन करेंगे। तो आपका कहना है कि नवाब मलिक ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जिनके एसेट्स को समीर वानखेड़े अटैच करने वाले थे। समीर वानखेड़े जी जो मुहिम चला, 300 अरेस्ट, 300 ड्रग खुकिया ड्रग माफिया को एक साल के अंदर एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड कायम किया एनसीबी, और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। 300 कुख्यात क्रिमिनल्स को उन्होंने, ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किए। एक कुछ लोग ऐसे जो डोंगरी में जाने को डरते थे, कुर्ला के झोपड़पट्टी में जाने को डरते थे, ये खुद जाके वहां पर उनको उठा के लेके आए, फैक्ट्री बंद कर दी है। तो आपका कहना है कि उनका मनोबल तोड़ने की बात चल रहा है? मनोबल नहीं है, ये पर्सनल लिया है मेरे ख्याल से नवाब मलिक जी ने, क्योंकि नवाब मलिक के जमाई को जब इसके अंदर अरेस्ट किया था, ये सारा गुस्सा वो उनके ऊपर, वानखेड़े जी के ऊपर निकाल रहे। एक ईमानदार ऑफिसर है, मेरे ख्याल से ये पर्सनल उन्होंने छोड़ना चाहिए। एक आज उनके पास जो पद है, राज्य मंत्री का जो पद है, ये सारा देश का मंत्री होता है, उसके अंदर वानखेड़े जी भी आते हैं, ये पर्सनल लेवल पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको हायर किया गया है इस मैटर के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने, कि आप जिन्होंने ऑफिसर है और जिन्होंने तकलीफ दी है, ऐसे लोगों को कैसे टारगेट किया जाए। अभी जैसे कि कल के न्यूज़ में आप लोग ही बता रहे थे कि वो मुस्लिम है करके, ये कोई विषय नहीं है उनके बारे में, ये पर्सनल है। वो दलित समाज से है, सबको पता है, और उनको अभी मुस्लिम घोषित किया जा रहा है। उनको कोई बहुत अलग अलग एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से है कि वानखेड़े जी वो अपना काम कर रहे हैं, उनको ये काम के साथ इसमें जोड़ना ये गलत बात है। मुझे लगता है कि आज के तारीख में जिस प्रकार से एक मोमेंटम बनाया नवाब मलिक ने, क्या आपको लगता है कुछ जेड सिक्योरिटी कुछ देना पड़ेगा? बिकॉज जिस प्रकार से एक ऑफिसर अकेला पूरा एस्टेब्लिशमेंट टक्कर, आज एक सरकार का मंत्री बोल रहे हैं, उनको थ्रेटनिंग करके 1 साल के अंदर आपको जेल में भेज दूंगा, तो आपको लगता है कुछ जेड सिक्योरिटी सेंटर, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट भी सोचना चाहिए? इसमें आज तक काफी लोग, खाली बॉलीवुड के पकड़ो, संजय दत्त अरेस्ट हुए थे, पॉलिटिक्स से पकड़ो तो राहुल महाजन अरेस्ट हुए थे, कुणाल कोहली अभी अरेस्ट हुए थे, आर्यन खान अरेस्ट हुआ है। तो आपने ऑफिसर की जात भी निकाल ली, उसकी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट भी निकाला, डैडी का भी बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लिया, बीवी क्या करती है, बच्चे क्या करते हैं। तो इस तरीके से उसको पूरा परेशान करना, मतलब उसके घर में कौन सा दूध आता है, कौन सा पानी आता है, वही अभी बताना बाकी है। तो इस तरीके से टारगेट करके आप इनडायरेक्टली एक मैसेज देना चाहते हो कि जो भी हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करेगा उसको हम पूरा तहस नहस और बर्बाद कर देंगे, करने नहीं देंगे। और यही हुआ था खैरनार जी के साथ में। खैरनार जी ने पूरी एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। उसके बाद ऐसा एक समीर वानखेड़े के रूप में ऐसा ऑफिसर आज एक महाराष्ट्र को मिला है जो एकदम निर्भय होके इतनी बड़ी वॉर अपने बलबूते पे लड़ रहा है, और उसके पैर काटने, उसकी जड़ काटनी, उसके परिवार की नींदें हराम करनी। तो इस तरीके का कार्य महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए और मुंबई के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग सब इसके विरोध करते हो, जो हुआ वो गलत हुआ, आप लोग